नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन से एक ऐसी रिपोर्ट लीक हो गई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इससे यह भी साफ हो गया है कि चीन के अंदर जो संकट चल रहा है ना, उसके बारे में तो हमें 10% भी नहीं पता। असल में तो खेल बहुत ज्यादा बड़ा है और यकीन मानिए आप खुद हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको ये सारे आंकड़े बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट दो हिस्सों में है। एक तो चीनी सरकार से जुड़ी हुई और दूसरी रिपोर्ट है चीन की राजधानी बीजिंग में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। उसके जो प्रोफेसर हैं उनके बयान वीडियो के रूप में लीक हुए हैं और उस वीडियो में उन्होंने ऐसे ऐसे आंकड़े दे डाले हैं जिससे चीन की पोल पट्टी खुल गई है। मैं आपको दोनों चीजें विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि चीन के अंदर इस समय एक तो रियल एस्टेट क्राइसिस है, दूसरा है बैंकों का क्राइसिस। और मैंने आपसे कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, इससे चीन के अंदर लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी। लेकिन मैं गलत था। क्यों? क्योंकि चीन के अंदर ऑलरेडी करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, चीन के अंदर बताया जा रहा है कि बेरोजगारी दर लगभग 20% को छू गया है, जो चीनी इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर है। इतना ही नहीं, चीन में नौकरियों का अब वो हाल हो चुका है कि जो डिग्रीधारी इंजीनियर हैं, जिन्हें तगड़ा एक्सपीरियंस है, कई कई साल वो एज ए इंजीनियर काम कर चुके हैं, उन्हें दफ्तरों से निकाला जा रहा है। वो सरकारी ऑफिसों में बाबू तक बनने को मजबूर है। वहीं चीन का जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी यही हाल है। वहां पर भी जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि चीन के अंदर एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसने सारी कंपनियों की बैंड बजाकर रख दी है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनका एक बयान वीडियो के रूप में लीक हुआ है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि दुनिया को अब पता चल रहा है चीन के संकट के बारे में, लेकिन इसकी शुरुआत तो जनवरी में हो चुकी है। दरअसल उन्होंने ये बताया कि इस साल के शुरुआत के जो क्वार्टर थे, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में चीन के अंदर करीबन 4,60,000 जो छोटी और बड़ी कंपनियां हैं वो बंद हो चुकी हैं, दिवालिया घोषित हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ही चीन के अंदर 31 लाख ऐसे परिवार थे जो बिजनेस फैमिली थे, यानी कि तरह तरह के बिजनेस किया करते थे और फैमिली रन बिजनेस चलाया करते थे मेनली। वो सभी बिजनेस परिवार दिवालिया घोषित हो चुके हैं, उनके घर बार बिक चुके हैं। स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं डाटा। और चीनी सरकार के लिए इससे भी बड़ी मुसीबत तो अभी इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही, सिर्फ 3-4 महीनों में ही करीबन 1,76,00,000 नए लोग कॉलेजों से डिग्री लेकर निकले हैं, जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एजुकेशन लोन का दबाव है। उन्हें जल्द ही नौकरियां नहीं मिली तो उनकी हालत बैंक और खराब कर देंगे। वहीं हमें चीन का टोटल नंबर भी पता चल चुका है। दरअसल बताया गया है कि इस समय चीन के अंदर करीबन 8 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में नौकरियों से निकाला गया है। वहीं दुनिया भर में जो चीन समर्थक एक्सपर्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि चीन के अंदर आने वाले समय में नौकरियों से निकालने की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि चीन में ऐसी हजारों नहीं लाखों कंपनियां हैं जो बैंकों के कर्जों पर चलती है। लेकिन इस समय चीन के बैंक कर्ज देना तो छोड़िए, अपने जो ग्राहक हैं, जिन्होंने खातों में पैसा जमा किया था, उनके पैसे लौटाने की स्थिति में भी नहीं है। और इसीलिए बिना लोन के, बिना कर्ज के वो लाखों कंपनियां बंद होना निश्चित हैं और उससे करोड़ों लोग और बेरोजगार होंगे और चीनी सरकार पर दबाव और तेजी से बढ़ेगा। और इसीलिए अब आप ये देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में अपनी इन परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार या तो ताइवान को परेशान करेगी, या भारत को परेशान करेगी, या फिर वियतनाम की सीमा में घुसपैठ करेगी। और आप देखेंगे कि सैन्य कार्रवाई के जरिए ही शी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान देश की दिक्कतों से सीमा पर ले जाएंगे, जिससे कि उनकी सत्ता बची रहे। लेकिन आपको बता दूं कि ये कारनामे कई तानाशाहों ने किए हैं और एक हद तक वो अपने मकसद में सफल भी रहे हैं। लेकिन आप पाएंगे कि हिटलर के नाजीवादी जर्मनी से लेकर सोवियत यूनियन तक जितने भी ये साम्राज्य हुए हैं वो अंत में अपने तानाशाहों के साथ ही खत्म हुए हैं।
चीन का भी हाल वही होगा। शी जिनपिंग खुद तो डूबेंगे ही, लेकिन पूरे चीन को ले डूबेंगे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।